हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मिलती है प्यारी प्यारी छोटी कहानियां जो हर उम्र के लोगों को हंसाती हैं, सिखाती हैं और एंटरटेन करती हैं। तो आराम से बैठिए और इस प्यारी सी कहानी में खो जाइए। दो राजकुमारियां और रहस्यमयी चमक। बहुत समय पहले एक सुंदर महल में दो छोटी राजकुमारियां रहती थीं। एक का नाम किरण था और दूसरी का नाम अवनी। वे दोनों सबसे अच्छी सहेलियां थीं और पूरा दिन महल के बगीचे में खेलती रहती थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उन्होंने महसूस किया कि वे साधारण बच्चे नहीं थे। एक रात किरण ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि वो अपनी हथेलियों में सितारों की रोशनी को इकट्ठा कर सकती है। उसके हाथों से एक सुनहरी चमक निकल रही थी। अवनी की शक्ति अलग थी। एक दोपहर जब वो सूखे हुए बगीचे में बैठी थी, उसने धीरे से एक मुरझाए हुए फूल को छुआ। उसके स्पर्श मात्र से वो फूल फिर से खिल उठा और पूरे बगीचे में हरियाली छा गई। जैसे जैसे वे किशोर अवस्था में पहुंची, उन्होंने अपनी शक्तियों को और अधिक समझना शुरू किया। किरण और अवनी अक्सर घने जंगलों में जाकर अभ्यास करती थी, जहां वे अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाना सीखती थी। एक दिन राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। आसमान में काले घने बादल छा गए और एक भयानक बर्फीला तूफान चलने लगा। लोग डर गए क्योंकि उनकी फसलें और घर खतरे में थे। अवनी ने दूर से बादलों को आते देखा। किरण को पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और एक लंबा जादुई डंडा उठाया। उसने अपनी रोशनी से अंधेरे रास्ते को रोशन किया ताकि गांव के लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सकें। दूसरी तरफ अवनी ने अपनी शक्तियों का उपयोग खेतों को बचाने के लिए किया। उसने धरती से प्रार्थना की और मिट्टी से बड़ी बड़ी दीवारें और सुरक्षात्मक ढालें बनाई ताकि बर्फीली हवा पौधों को नष्ट न कर सके। तूफान और भी शक्तिशाली हो गया। तब किरण और अवनी ने हाथ मिलाया। उनकी रोशनी और हरियाली की शक्तियां मिलकर एक विशाल चमकदार गुंबद बन गई, जिसने पूरे राज्य को अपनी गोद में ले लिया। उनकी हिम्मत और एकता ने तूफान को हरा दिया। जैसे ही सूरज निकला, किरण ने देखा कि उसका प्रकाश अब पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध और उज्जवल था। सारा राज्य अब सुरक्षित था और उनकी वीरता के गीत गा रहा था। किरण और अवनी अब केवल राजकुमारियां नहीं थीं, वे महान रक्षक बन गई थीं। उन्होंने सीखा कि असली शक्ति केवल जादू में नहीं, बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने में है। वे मुस्कुराते हुए अपने राज्य के भविष्य की ओर देखने लगीं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि खुशियां बांटने से और भी बढ़ जाती हैं।